हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की स्तुति, प्रभु को महिमा करता हूँ कि प्रभु ने सुंदर सा दिन और एक बार प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आइए हम समय को ज़्यादा ना गवाए, हम प्रभु के वचन में हम जाएं और सीधा प्रभु के वचन से जाने कि प्रभु का वचन आज हमें क्या या कौन सी बातें हमें सिखाना या समझाना चाहता है। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 14 वचन से लेकर उसका 21 वचन तक पढ़ना है, लेकिन हम लोग पहले उसका 14 वचन से लेकर 18 वचन तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम 19 से 21 में हम जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 14 वचन से लेकर उसका 17 वचन तक पढ़िएगा थोड़ा ऊंची आवाजों के साथ। हाँ। हम्म 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 18 वचन। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का जो है उसी घड़ी वो स्वस्थ हो गया या चंगाई उसने पाया। हालेलुया। समझिएगा आज के वचनों को ध्यान से, क्योंकि कुछ विशेष बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वचन के द्वारा, इसलिए प्रार्थना में रहिएगा। आप प्रभु के वचनों को समझने के लिए प्रभु से अनुरोध कीजिएगा कि प्रभु आपका वचन जैसे आज हम सब समझ सके। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ जो वचन है, यहाँ एक लड़का को उनके पिताजी ने प्रभु यीशु मसीह के पास ले आया, और जब ले आया तब उस पिताजी ने अपने प्रभु से कहा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मुर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया तो था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। हालेलुया। तो इस व्यक्ति को, इस बालक को या इस लड़के को इसके पिताजी ने प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास लेके आया कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मेरे बेटे को मुर्गी बीमारी आता है और कभी वो आग में गिर जाता है, कभी वो पानी में गिर जाता है, बहुत तकलीफ पहुंचाता है ये बीमारी उसको। इसलिए एक काम करो, आप लोग मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो और मेरे बेटे को आप पूरी रीति से आप स्वस्थ करो। क्यों? क्योंकि चेले लोगों के द्वारा भी प्रभु ने अद्भुत काम उन दिनों में करता था, इसलिए लोग चेलों के पास भी आकर उसके सम्मुख में आता था ताकि उनके लिए प्रार्थना किया जाए। तो जैसे चेलों के पास में आया प्रार्थना करवाने के लिए, चेलों ने प्रार्थना किया था, लेकिन चेलों के प्रार्थना से इनका ये बीमारी, इनका ये दुष्टात्मा, इनके जीवन में जो प्रभाव था, चेलों के प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन से नहीं गया। फिर यीशु आया, यीशु शायद कहीं गया हुआ था। जब यीशु आया तो ये पिताजी यीशु के पास आया और बोला, प्रभु मेरे बेटों को मैं आपके चेलों के पास लाया था, लेकिन आपके चेलों ने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना किया, लेकिन मेरा बेटा संपूर्ण रीति में चंगाई नहीं पा पाया। आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें। तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। कि प्रभु कहता है उसे मेरे पास लाओ, उस लड़के को मेरे पास लाओ। जैसे वो लड़का प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, समझिएगा एक बात मैं बताना चाहता हूं। यहां जो व्यक्ति अपने बेटे को प्रभु के पास लाया, उसने बीमारियों को देखकर ले आया, उसने उसके जीवन के तकलीफों को देखकर प्रभु के पास ले आया। उस पिताजी ने अपने बेटे के कमी और घटियों को देखकर, तकलीफों को देखकर प्रभु के पास में लाया। फिर प्रभु उसे क्या कहता है मालूम है? 18 वचन में लिखा गया है, तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, यीशु ने मिर्गी बीमारी को नहीं डांटा। यीशु ने यह नहीं डांटा कि इसके अंदर के हर एक दुर्बलता दूर होने पाए। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने ऐसा भी नहीं कहा कि इस बच्चा अभी इसी वक्त चंगाई पाए अपने घर को जाए। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने डायरेक्टली उसके लिए प्रार्थना किया जिसके वजह से ये बीमारी उस व्यक्ति के अंदर या उस बच्चे के अंदर में था। और बीमारी क्या था? मुर्गी का। अब प्रभु ने सीधा दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी क्षण, उसी घड़ी क्या हो गया? अच्छा हो गया। हालेलुया। तो समझिएगा बात को,
जैसा प्रभु के पास आता है, प्रभु उसके बीमारियों को हटाता नहीं है, प्रभु उसके जीवन के तकलीफों को दूर नहीं करता, लेकिन प्रभु उसके जीवन में दुष्ट आत्मा को डांटता है और कहता है इस बच्चे के जीवन से चला जा। फिर दुष्ट आत्मा निकल जाता है और उसी घड़ी वो लड़का संपूर्ण रीति में क्या हो जाता है, चंगाई पाता है। हालेलुया। तो मैं आज आपके मन में मैं ढालना चाहता हूं, दुष्ट आत्मा के कुछ विशेष बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दुष्ट आत्मा मनुष्य के जीवन में बहुत रीति में बंधनों को बांध देता है। कभी कभी कुछ बीमारियां जब हमारे जीवन में होता है, हम सोचेंगे मौसम की वजह से है, हम सोचेंगे कुछ कल रात अलग खा लिए थे इसलिए तबीयत खराब हो गया, कभी कभी हम सोचेंगे कि शायद वहां चला गया था इसलिए ऐसा हो गया, शायद उस चीज को मैंने खा लिया बहुत ज्यादा इसलिए मेरे जीवन में तकलीफ हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ ऐसे बीमारी भी होता है, या बीमारी भी ऐसा होता है जिसको दुष्ट आत्मा लोगों के जीवन में ढालता है ताकि लोगों का जीवन नष्ट और बर्बाद हो जाए। जैसे इस बालक के अंदर ढाला, क्या ढाला मालूम है? अगर इसके बारे में पता लगाओगे कि इसका बीमारी कब से था, इसका पिताजी कहता है बचपन से। यहां नहीं लिखा गया है, बाकी यूहन्ना लूका वगैरह किताब जब पढ़ेंगे, मरकुस पढ़ेंगे, इसके बारे क्लियर लिखा गया है। ऐसे कहा जाता है इस लड़के को बचपन से ये बीमारी था। क्या बीमारी? मुर्गी का बीमारी। जब इसका पिताजी इसको देखता था, पिताजी सोचता था कि इसको मुर्गी बीमारी है, जो सबों को कभी ना कभी होता है। लेकिन उसके पिताजी इस बात को सोच रहा था, लेकिन प्रभु के पास जब ले आया, प्रभु ने दुष्टात्मा को डांटा, और जैसा दुष्टात्मा को डांटा, दुष्टात्मा निकला, बीमारी भी चला गया। हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहूंगा, उसके बाद प्रभु के वचन में मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे कलीसिया में एक बहन आती थी, अभी वो नहीं आती है, हमारे चर्च के लोगों को मालूम है। वो बहन जब यहाँ पे आती थी, उनके माँ मुझसे ऐसा कहा करती थी कि पास्टर जी मेरा बेटी को ट्यूमर है, मेरा बेटी को बहुत तरह का रोग है, मेरा बेटी को बहुत तरह का बीमारी है। हम बोला ठीक है उनको लेके आओ। जब उनके लिए प्रार्थना हम लोग करना शुरू किए, तब हमें पता चला कि उसके अंदर में दुष्टात्मा है, उसके अंदर में दुष्टात्मा का प्रभाव है। तब हम लोगों ने दुष्टात्मा के लिए जब प्रार्थना किए, दुष्टात्मा भी बातें करना शुरू हो गया। फिर दुष्टात्मा से हमने पूछा कि तू इसके अंदर से चला जा। जैसे हम लोगों ने प्रार्थना किया, दुष्टात्मा ने कहा कि हाँ मैं इसके अंदर से चला जाऊंगा। लेकिन दुष्टात्मा से पूछा गया कि तू इसके अंदर क्या क्या ले आया, तो दुष्टात्मा ने कहा मैं ही हूं इसके अंदर में ट्यूमर को मैंने दिया, मैं ही हूं जो रात को इसके जीवन में नींद नहीं आता, मैं ही हूं जिसके सर में मैं हेडेक लाता हूं, मैं ही हूं इसके पेट में जो दर्द आता है वो मेरे द्वारा आता है, ऐसा दुष्टात्मा ने कहा। फिर प्रभु के दास ने प्रार्थना किया कि सारा चीज इसके जीवन से लेकर निकल और कुछ भी इसके जीवन में मत छोड़ना। तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं, कुछ बीमारियां, कुछ तकलीफें, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन जो हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप सोच रहे बहुत कमा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं बच रहा है, बहुत कुछ अच्छा खा रहे हैं लेकिन फिर भी बीमारी आ रहा है, बहुत सही से चल रहे हैं फिर भी मेरे परिवार में ये समस्या, ये बाधा, ये रुकावट, ये मारपीट, लड़ाई और झगड़ा क्यों? तो मैं आपको आज बताना चाहूंगा दुष्ट आत्मा लोगों के जीवन में उतर आता है, उनके जीवन को बर्बाद करता है ताकि उनका जीवन नष्ट हो जाए। मैं बाइबल से बताऊंगा कि आपको समझ में आएगा कि दुष्ट आत्मा क्या कर सकता है। हालेलुया। पहले मैं आपको बताऊंगा नंबर 1, अगर आप समझ रहे हैं या लिख रहे हैं आप समझिएगा उस बातों को। नंबर 1 मैं पॉइंट कहूंगा कि दुष्ट आत्मा क्या आपके जीवन में कर सकता है। पढ़िएगा उसका 15 वचन में क्या लिखा गया है। हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको क्या आती है? मिर्गी आती है। मुर्गी या मुर्गी जिसको भी आता है, हम इसको कौन से कैटेगरी में रखते हैं मालूम है? हम बोलते हैं ये बीमारी है, बोलते हैं ना हम लोग सब कोई। किसी को भी बच्चे को या किसी भी परिवार में किसी के लोगों को अगर मिर्गी बीमारी है तो हम उस मिर्गी बीमारी को इस सोच में हम ले लेते हैं कि ये जो है ये क्या है? बीमारी है। तो याद रखिए संसार का जो दुष्ट है, संसार का जो सेना नायक है, संसार को जो चलाता है, वो जो शैतान, वो जो दुष्ट आत्मा, वो इंसान के जीवन में बीमारी भी लेके आ सकता है। अगर आपके जीवन में बीमारी है, ये से ऐसे भी मत सोचिएगा ये बीमारी नॉर्मली है, पारिवारिक है या कुछ चीजों के वजह से है। नहीं, प्रभु का वचन कहता है दुष्ट आत्मा के द्वारा भी व्यक्तियों के अंदर में क्या डाला जाता है? बीमारी। इसके पिताजी को नहीं मालूम मेरे बेटे के अंदर में दुष्टात्मा है, इसके पिताजी को इतना मालूम था मेरे बेटे को
मिर्गी का बीमारी है, लेकिन प्रभु के पास आया, प्रभु ने आजाद किया। तो बात समझिएगा, दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में बीमारियों को लेके आ सकता है, ढाल सकता है, ताकि हम परेशानियों में पड़ जाए। मैं कुछ और वचनों को पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में और क्या क्या कर सकता है। मरकुस उसका 9 अध्याय उसका 18 वचन निकालिएगा। मरकुस का किताब उसका 9वां अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए कि उसमें क्या लिखा गया, पढ़िएगा। हाँ, जहां कहीं वह उसे पकड़ती थी वहीं पटक देती थी, मुंह में फेन भर लाता था और दांत पीसता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सब वहां शब्द नहीं लाऊंगा, आखिरी में एक शब्द है, क्या पढ़े हैं सिस्टर ने, कि वह क्या होता जाता था, दांत पीसता, उसके बाद फिर से पढ़िए क्या लिखा है, सूखता जाता था। सब बोलिए सूखता जाता था, है ना। हम बोलते हैं ना कभी कभी, मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, पहले बहुत अच्छा खाता था, आजकल वो सूखता चला जा रहा है, सूखता चला जा रहा है, क्या मालूम है, बहुत कमजोर हो गया। देखो पहले कितना हट्टा खट्टा था, लेकिन आज वो दिन प्रतिदिन जैसे देख रहे हैं वो सूखता चला जा रहा है, पतला हो जा रहा है। मैं आपको आज बताना चाहूंगा, प्रभु का, परमेश्वर का वचन कह रहा है, इस तरह से भी अगर कोई होता है तो याद रखिएगा, विटामिन की कमी की वजह से नहीं, खाना की कमी की वजह से नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो खाते तो है लेकिन उसके शरीर में वो खाना लग नहीं पाता। क्यों मालूम है, दुष्ट आत्मा उसको ऐसा करके रखा है कि वो दिन प्रतिदिन कैसा होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। हालेलुया। तो समझिएगा, हम खा तो रहे हैं, हम एप्पल खा रहे हैं, बनाना खा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें हम खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजों को हम खा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में फिर भी कुछ नहीं लग रहा शरीर में। हम सूखते हुए हम चले जा रहे हैं, हम दिन प्रतिदिन और कमजोर हो जा रहे हैं, दुर्बल हो जा रहे हैं, ना चल पा रहे, ना कूद पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, दुष्ट आत्मा लोगों के जीवन के शरीर को क्या करता है, सुखा देता है। हालेलुया। कुछ और वचनों को पढ़ेंगे। मरकुस उसी 9 अध्याय का उसी 25 वचन पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा गया है, मरकुस 9 का 25 में पढ़िए। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, उसने अशुद्ध आत्मा अर्थात दुष्ट आत्मा को यहां कहकर डांटा, हे गूंगी और, हां, मैं तुझसे आज्ञा देता हूं, इसमें से निकल आ। अब सब ध्यान से सुनेगा। यहां प्रभु एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु आ रहा था, और प्रभु आते आते देखा कि काफी भीड़ वहां पे है। जब प्रभु आया, उस भीड़ को हटाया, प्रभु ने, एक व्यक्ति वहां पे था जिसको प्रार्थना की आवश्यकता था, प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना किया। अब प्रार्थना करके ये प्रार्थना नहीं किया कि इस प्रभु के ना तू छंगाई हो पा या तू स्वस्थ हो जा, घर चला जा, ऐसा प्रभु ने प्रार्थना नहीं किया। प्रभु ने प्रार्थना किया, हे गूंगी और बहरी आत्मा। हालेलुया। याद रखिए, दुष्ट आत्मा आपको गूंगा भी कर सकता है, दुष्ट आत्मा आपको बहरा भी कर सकता है। कुछ बच्चे माँ के पेट से बहरा निकलता है और डॉक्टर बोलता है ये बहरा है, लेकिन मेरा प्रभु कहता है शायद वो बहरा जेनेटिक नहीं है, शायद वो बहरापन शैतान ने उनके जीवन में दिया है। कभी कभी कुछ बच्चे माँ के गर्भ से गूंगे निकलते हैं, हम सोचते हैं नॉर्मली वो गूंगा होगा, जरूर नॉर्मल गूंगे बच्चे भी होते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा के पास इतना ताकत है कि वो बच्चों के मुंह को भी क्या कर दे, बंद कर दे। यहाँ लिखा गया, प्रभु ने बोला, हे गूंगी और क्या बोलते हैं, बहरी आत्मा, इसमें से निकल जा। इसका मतलब गूंगा करने वाला दुष्ट आत्मा भी है, बहरा करने वाला दुष्ट आत्मा भी है, आपको सुखाने वाला दुष्ट आत्मा भी है, मुर्गी की बीमारी लाने वाला भी दुष्ट आत्मा है। और एक वचन हम और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 10 वचन हम निकाल के पढ़ें। लूका उसका 13 अध्याय और उसका 10 वचन। देखिए यहां पर दुष्ट आत्मा का काम हम समझ पाएंगे। पढ़िए 13 अध्याय का 10 वचन। सबत के दिन यीशु मसीह एक आराधनालय में गया। हां सुनिए, वहां एक स्त्री आई जिसको कितने साल से, 18 साल, मन में याद रखिएगा, कितने साल से, 18 साल से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा, हां, और वह कुबड़ी हो गई थी। हाँ, किसी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती थी। कितने साल,
18 years, 18 साल से ये व्यक्ति के बारे जब हम पढ़ते हैं यहाँ बाइबल में, ये स्त्री कहां पर है? आराधनालय में, है ना, चर्च में, जहां पे लोग आराधना करते हैं, जहां पे प्रभु का महिमा होता है, जहां पे प्रभु का प्रशंसा होता है। ये स्त्री 18 साल से विश्वासी है, लेकिन 18 साल से उसके जीवन में छुटकारा नहीं है। हालेलुया बोल रहा है, महिमा कर रहा है, प्रभु का प्रशंसा कर रहा है, प्रभु के नाम को जय जयकार कर रहा है, लेकिन फिर भी 18 साल से एक दुष्ट आत्मा उसके जीवन में है जो उसको दुर्बल कर देता है। इतना दुर्बल कर दिया कि वो चल नहीं पाया और आखिर में उसका कमर जो है गिर गया और वो कुबड़ी हो गई और वो झुक झुक कर चलती थी, वो सीधा नहीं हो पाती थी। मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप चर्च आते हो इसका मतलब ये नहीं कि दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा, करेगा। ये मत सोचो, अगर ऐसा होता तो ये स्त्री 18 साल से चर्च में बैठी है, लेकिन प्रभु उसके जीवन में चंगाई क्यों नहीं है? ये दुष्ट आत्मा उसके जीवन में काम कैसे कर पाया? क्यों? मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा चर्च में आने वाले लोगों के जीवन में भी काम कर सकता है। वहां लिखा गया है, प्रभु आया और उस स्त्री को बोला, उस दुष्ट आत्मा को डांटा, और वो कुबड़ी करने वाली, अस्वस्थ करने वाली और बीमारी लाने वाला दुष्ट आत्मा जब उसके अंदर से निकल गया, वो स्त्री पहली बार 18 साल के बाद उस चर्च में सीधा खड़ी होकर अपने घर को लौटा। हालेलुया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, समझिएगा, हम प्रभु के विश्वासी हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस वचन से कहता है कि एक पिता ने अपने बेटे को लेके आया, दुष्ट आत्मा ने उसके अंदर बीमारियों को डाल दिया, और बीमारी था मुर्गी की बीमारी। एक यहाँ पे लिखा गया है, किसी के अंदर में प्रभु ने बहरा करने वाला आत्मा, किसी के अंदर गूंगा करने वाला आत्मा को प्रभु ने निकाला, किसी के अंदर में सुखाने वाले आत्मा को प्रभु ने निकाला, किसी के अंदर से कुबड़ी कर देने वाला आत्मा या कमजोर कर देने वाले आत्मा को प्रभु ने निकाला। और इसका पिताजी यहाँ क्या कहता है मालूम है? हे प्रभु, ये कभी आग में, ये कभी पानी में चला जाता है। मैं आपको बताऊंगा, दुष्ट आत्मा आपके जीवन को चाहेगा समाप्त कर दे, नष्ट कर दे। और इसका पिताजी ने कहा, हम बहुत दुख में हैं, हम बहुत पीड़ा में हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, दुष्ट आत्मा किसी के जीवन में काम करता है, या तो उसको मार डालेगा, या तो उसको जीवन को नष्ट कर देगा, या तो आपको बेड में सुला देगा, या तो ऐसे बीमारियों को देके रखेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, या तो आपके पैसों को छीन लेगा, आपको एकदम मतलब क्या बोलेंगे, लाचार और पैसों के दिक्कत और तंगी में लेके आ जाएगा। लेकिन मेरा आज आपसे सवाल है, इस चीज़ से बाहर कैसे आए? हो सकता है कि हम भी 18 साल से प्रभु के विश्वासी हैं और चर्च में बैठते हैं, लेकिन शैतान ने हमको भी उस कुबड़ा करने वाला आत्मा से भर दिया है ताकि हम उठ ना सके, हम झुके रहें, दुर्बल रहें। हो सकता है कि हम विश्वासी हैं लेकिन शैतान हमको सुखा दे रहा है। हो सकता है कि हम विश्वासी हैं लेकिन शैतान हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बीमारियों को लेकर रखा है। मेरा आज आप लोगों से सवाल है, हम उसमें से बाहर कैसे आए? कैसे हम उस चीज से हम बाहर आए? मैं आज आपको एक टिप्स देना चाहूंगा प्रभु के वचन से। अगर आज इस चीज को आप अपना लोगे ना, मेरा आपसे दावा है, वादा है, आपका जीवन आप अपने आंखों से बदलते हुए देखोगे। आप सोचते हैं ना कि मैं प्रभु में जाता हूं लेकिन मेरा परिवार में समस्या क्यों? मैं प्रभु के विश्वास में बढ़ रहा हूं, मेरे जीवन में समस्या क्यों? और हम लोग नॉर्मली प्रार्थना कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। पास्टर को बोलते हैं, पास्टर जी मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, मैं भी आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन परिवार में थोड़ा भी परिवर्तन या समस्या का निवारण होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? देयर इज अ रीजन। कारण ये है, दुष्ट आत्मा परिवारों को झुका रहा है, सुखा रहा है, कुबड़ा कर दे रहा है, बहरा कर रहा है, गूंगा कर रहा है और नष्ट कर रहा है। क्यों? ताकि हमारे जीवन को शैतान क्या कर सके? नष्ट कर सके। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, इसमें से बाहर कैसे आए, इसमें से बाहर कैसे निकले? अब मेरे बातों को समझिएगा, मेरी चीज़ों को समझिएगा। मैं कुछ बातें मैं खुलकर बताना चाहूँगा। किसी के परिवार में, मेरे परिवार के बारे में मैं पहले शुरू करता हूँ। मेरे परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु के डर और भय को नहीं मानते, जो प्रभु के विश्वास को नहीं मानते, जो चर्च में आकर बैठते तो है लेकिन प्रभु के आराधना में अपने आप को दे नहीं सकते, सही से आराधना नहीं करते, सही से प्रभु का महिमा नहीं करते, सही से प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते। आप लोगों को मालूम है, हम लोग उसके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे और हमें विश्वास है उसका आंसर प्रभु देगा। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, ऐसे बातें प्रभु परिवार, शैतान जो है परिवारों में देकर रखता है कि परिवार जो है प्रभु में दूसरे कदम पे ना पहुंच पाए। हमारे चर्च में कुछ ऐसा परिवार है जिसके परिवार के लोग जो है ड्रिंक्स करते हैं, दारू पीते हैं,
और जब ड्रिंक करते हैं तो परिवार में होता क्या है, परिवार के बाकी लोग विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, परिवार के बाकी लोग प्रभु में डर भय में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के चलते परिवार बीच बीच में रोना, परिवार बीच में दुखित हो जाते हैं कि क्यों प्रभु हमारे परिवार में समस्या है, क्यों मेरे इस चीज को आप सुधार नहीं रहे हो, और हमारा जीवन रोता है, दुखता है। कारण है दुष्ट आत्मा उस परिवार को ऐसा करके रखना चाहता है। किसी किसी के परिवार में पैसों का समस्या है, किसी किसी के परिवार में अनबन है, किसी किसी के परिवार में समस्या इतना है कि कभी कभी मन इतना दुख हो जाता है, थोड़ा जीवन को झांक कर देखो, एक स्मूथ क्रिश्चियन लाइफ चलना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। थोड़ा दिन तक हम अच्छे चलते हैं, फिर कुछ ना कुछ समस्या हमारा सामना आ जाता है, फिर हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर हमको शैतान वही लेके आता है जहां से हम अपना आत्मिक जिंदगी को शुरू करते हैं। क्यों? शैतान हमें नचा रहा है और हम क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं, है ना। शैतान हमें नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। वो हमको नचाने का डोर जो है उसके हाथ में है। मैं आज आपको बताना चाहूँगा, हर एक विश्वासी से, अपने आप से भी, मेरे परिवार से भी, आप लोगों के परिवार से भी, कि जो चीज़ प्रभु ने यहाँ पे कहा है अगर हम और आप करना शुरू कर दे, हमारे जीवन से सारे बाधा और रुकावटों को परमेश्वर बहुत जल्दी दूर करेगा। अब मैं चाहूँगा कि आप फिर से उस मत्ती रचित सुसमाचार में आ जाइए, 17 अध्याय, और जो मैंने 14 से लेकर 17 मैंने पढ़ाया था, फिर से 14 से लेकर उसका 21 वचन तक आप पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा गया है, पढ़िएगा। हाँ, यीशु के पास आया, हाँ हाँ हाँ, हम्म हम्म हाँ, हम्म 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 हाँ, यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा, उसमें से निकल गई, लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। बस थोड़ा रुकिएगा, पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से। यीशु के साथ चलने वाला चेला इस पिताजी के बेटे को स्वस्थ नहीं कर पाया। आज सोच के देखो, यीशु के साथ चलने वाला चेला हमसे कमजोर विश्वास में था या हम लोगों से बढ़कर विश्वास में था? आपका मन क्या बोलता है? यीशु का चेला, पतरस से हमारा विश्वास बड़ा है या पतरस से हमारा विश्वास छोटा है? यूहन्ना से हम बढ़कर विश्वास करते हैं प्रभु को या यूहन्ना से हमारा विश्वास कम है? या हम थोमा से बड़ा सामर्थ्य के काम करते हैं या थोमा हमसे बड़ा सामर्थ्य काम करते हैं? ऑब्वियसली 110% उसके चेले हमसे बहुत ज्यादा गुना विश्वास में बढ़कर था। क्यों? आए दिन प्रभु को देखता था मुर्दा जिला रहा है, आए दिन देखता था अपने आंखों के सामने कि बहरा सुन रहा है, लंगड़ा दौड़ रहा है और मुर्दे जी उठ रहे हैं। हम सुन रहे हैं और वो क्या कर रहे थे? देख रहे थे। हमसे ज्यादा विश्वास उसका था, हमसे ज्यादा प्रार्थना लाइफ उसका था, हमसे ज्यादा सियोरिटी उसके पास था। लेकिन उन लोग अगर इस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए, तो क्या हमारे पास अगर ऐसा कुछ व्यक्ति आया है, हम और आप निकाल पाएंगे? नहीं। तो चेला लोग जब नहीं निकाल पाए तो चेला लोगों को बहुत दुखित हुआ, क्योंकि प्रभु ने सबके सामने चेला लोगों को डांटा था कि हे अल्पविश्वासी, तुम्हारे साथ मैं कब तक रहूंगा। फिर चेला लोगों ने एक बात प्रभु से पूछा। जब सब लोग चले गए, चेला लोगों ने प्रभु के पास एकांत में आया और यही बात को फिर से प्रभु के साथ डिस्कशन किया, जो आज हमको और आपको सीखना जरूरी है। आप पढ़िएगा 19 वचन में क्या लिखा गया है। तब जब चेलों ने एकांत में, प्रभु यीशु मुझे बताइए कि उस दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ उस बच्चे को हमने क्यों नहीं निकाल पाया? रीजन बताइए, कारण बताइए। आगे सुनिए, आप यीशु कहने जा रहा है, उसने उससे कहा कि तेरे विश्वास में घटी था, तेरे विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर भी हो, हाँ, यहां से सरक कर हाँ चला जाएगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, एक मिनट। प्रभु कहता है तुम्हारे विश्वास की कमी और घटी के कारण से। तो मैं अगर प्रभु के पास रहता तो मैं प्रभु से बोलता, प्रभु अगर ऐसा है तो दूसरे जगह में यही प्रभु के तेरे दास लोग बड़े बड़े चंगाई का काम कैसे कर दिए हैं?
क्योंकि यही प्रभु के दास लोग, यूहन्ना, पतरस, याकूब, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म इनके द्वारा भी होता था, इसलिए तो ये व्यक्ति प्रभु के चेलों के पास लेके आया। लेकिन आज नहीं हो पाया, कारण क्या है? प्रभु बोलता है तेरे विश्वास की कमी और घटी के कारण। केवल विश्वास की कमी और घटी नहीं, आगे प्रभु कहता है 21वां वचन, उस वचन को देखिए, प्रभु ने उस वचन को बाइबल में ब्रैकेट में करके रखा है। दैट मीन्स वेरी स्पेशल वो बात है। क्या लिखा गया है? यहां जाति लिखा गया, पर सुनिए सब ध्यान से, पर ये जाति, कौन सी जाति? ये जो जाति जिसको मैंने अभी अभी इस बच्चे के अंदर से निकाला है, ये एक जाति है, ये एक दल है। और यहां जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकलती। आप ध्यान से सुनिएगा, प्रभु कह रहा है मेरे बच्चे, तुम लोगों के द्वारा इसलिए यह दुष्ट आत्मा नहीं निकाला गया क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास में कमी है। लेकिन प्रभु ने उसको बहुत गुप्त तरीके से बताया। और एक बात तुम लोग सुन लो, जान लो, समझ लो कि ये जो जाति है, ये जो लोगों को जो सुखा देता है, लोगों के परिवार से धन को नोच लेता है, लोगों के जीवन में बीमारियों को लेके आता है, लोगों के जीवन में तकलीफ लेके आता है, लोगों के परिवारों को नष्ट करता है, लड़ाई करवाता है, मारपीट करवाता है, चारों तरफ से फंसाता है, ये जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं जाती। हालेलुया। एक जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, जो की है वो ये है, प्रार्थना और उसके साथ उपवास। हालेलुया। बिना प्रार्थना और बिना उपवास, अर्थात प्रार्थना के साथ उपवास, उपवास के साथ प्रार्थना अगर किसी भी फैमिली में नहीं है, हमारे रिवाइवल टाबरनेकल चर्च के किसी भी विश्वासी के परिवार में अगर उपवास का जिंदगी नहीं है, तो या तो शैतान आपके परिवार में काम कर लिया है, या तो शैतान आपके परिवार में काम करने के लिए दौड़ कर आ रहा है। ये मत सोचो जो पास्टर आज कह रहा है मेरे परिवार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तैयार रहो, प्रॉब्लम आपके परिवार में दुष्ट आत्मा लाने जा रहा है। अगर है तो इस वचन को अपने जीवन में लागू करो। प्रभु कहता है मेरे बेटे, ये जाति बिना प्रार्थना, बिना उपवास के किसी के जीवन से नहीं निकलता। हालेलुया। अगर मेरे परिवार में समस्या है तो हम लोग को उपवास लेकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अगर आपके परिवार में समस्या है, आपके परिवार को उपवास लेकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अगर कलीसिया में समस्या है, कलीसिया के लोगों को एकजुट होकर कलीसिया में बैठकर उपवास के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तब ये जाति आपके परिवार से, आपके घराना से, आपके कलीसिया से हाथ धोकर बाहर भागेगी, नहीं तो आपके परिवार से जाने नहीं वाला। प्रभु कहता है अगर तुम चाहते हो कि ये जाति तुम्हारे अंदर से छोड़कर निकल जाए, तो बाइबल कहता है ये जाति बिना प्रार्थना, बिना उपवास निकलती नहीं। हालेलुया। अगर आपके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, क्या करोगे आप? अगर आर्थिक रीति में आप कमजोर है, पैसे कमाते हैं, पैसा बचता नहीं है, आप क्या करोगे? पास्टर से प्रार्थना करवाओगे? आप क्या करोगे? प्रभु से प्रार्थना करोगे? लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, केवल प्रार्थना करने से ये दुष्ट आत्मा का काम या बंधन टूटेगा नहीं। प्रार्थना के साथ उपवास में प्रार्थना करना पड़ेगा। आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो प्रभु में नहीं है, प्रभु के विरोध काम करता है, जिसके द्वारा आपका जीवन नष्ट हो रहा है, जिसके द्वारा आपका परिवार अशांति में आ रहा है। बाकी अच्छे लोग परिवार के एक डिसाइड करें, एक दिन पूरे फुल फास्टिंग के साथ दुआ करें उस व्यक्ति के लिए। मेरा आपसे चैलेंज है, उनका जीवन बदल देगा परमेश्वर। क्यों? कि वो जाति बिना प्रार्थना, बिना उपवास की नहीं जाती। समस्या है परिवार में, समस्या है, बीमारी है, रुकावटें, बंधने हैं। प्रभु कहता है बिना उपवास का प्रार्थना में ये चीज किसी के घर से निकलेगा नहीं। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, हमारे यहाँ बैठने वाले विश्वासी लोग जितने भी हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि आप खड़े होकर बोले या हाथ उठाए, लेकिन मैं आज आपके मन में एक बात डालना चाहता हूँ। हमारे यहाँ विश्वास में आने वाले जितने भी विश्वासी हैं, मेरा सबसे सवाल है कि आप में से कितने लोग सप्ताह में एक दिन पूरा परिवार मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि आज के दिन हम उपवास लेंगे और हमारे परिवार के ये चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करेंगे? नहीं करते हैं, इसलिए समस्या नहीं जाता है। जिस दिन आप करने के लिए बैठ जाओगे, समस्या वहां से हटना शुरू हो जाएगा। आप फास्टिंग में बैठते नहीं ना, इसलिए दुष्ट आत्मा आपके परिवार में वो बंधनों को वैसा का वैसे ही रखा है, क्योंकि आपके अंदर उपवास का जीवन नहीं है, आपके अंदर प्रार्थना, उपवास के साथ बैठकर प्रार्थना करने का जीवन नहीं है। और जो परिवार अपने घर में उपवास के साथ प्रार्थना ना करता हो ना, तो वो शैतान उसके परिवार को नष्ट और नष्ट और नष्ट करता हुआ चला जाएगा।
लेकिन फैमिली फास्टिंग मीटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मसीहों के जीवन में पारिवारिक फास्टिंग लेना, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तब परमेश्वर वो जाति जो आपके परिवार में हुल्लड़ मचा रहा है, वो जाति जो आपके परिवार में बीमारियों को ले आ रहा है, वो जाति जो आपके दिमाग को खराब कर रहा है, वो जाति जो आपके परिवार से पैसे को चूस रहा है, मेरा यीशु आपके उपवास के प्रार्थना के द्वारा आपके घर को पूरी रीति से आज़ाद करेगा। हालेलुया। लेकिन उपवास के साथ प्रार्थना, जब आप उपवास लोगे आपके परिवार से प्रभु उस बंधनों को दूर करेगा। जब मैं बातें कह रहा हूं आपको अपना कमी दिखाई दे रहा होगा, आपको अपना घटी दिखाई दे रहा होगा। अरे मैंने तो कभी अपने परिवार के लिए फास्टिंग में प्रार्थना नहीं किया, मैंने कभी भी अपना परिवार मिलकर कुछ चीज़ों को लेकर प्रार्थना नहीं किया। मैं बोलना चाहूँगा फास्टिंग बहुत तरीके का होता है। कुछ लोग फास्टिंग लेते हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, तो अगर कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं तो केवल कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। कुछ लोग फास्टिंग लेते हैं अपने पारिवारिक विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा फास्टिंग ले रहे हैं तो केवल परिवार के विषयों के लिए प्रार्थना करें, दूसरे विषयों के लिए प्रार्थना ना करें। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु से उसके लिए बोला, प्रभु मैं परिवार के लिए बैठ रहा हूं। अगर आपके परिवार में समस्याएं हैं, अगर आपके परिवार में रुकावटें हैं, इससे पहले कि पास्टर से आप प्रार्थना करवाएं, आप प्रभु के उपस्थिति में जाए, घुटने टेके, उपवास ले, पूरा परिवार मिलकर उपवास ले कि हम बैठ के प्रार्थना करेंगे, इस बंधनों को हम तोड़ेंगे। और जब आप बैठेंगे ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं परमेश्वर उस बंधनों को तोड़ेगा। आपका परिवार एकदम नया सवेरे के जैसा आपके परिवार को फिर से प्रभु तैयार करेगा। हालेलुया। जो पैसा शैतान ने छीना है उसको वापस देना पड़ेगा। जो बीमारी शैतान ने आपके जीवन में ढाला है उसको लेकर जाना पड़ेगा। जो रोग, जो बंधन शैतान आपके परिवार में बांधा है उसको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु देख रहा है कि मेरे बच्चे उपवास के साथ मेरे उपस्थिति में क्या कर रहे हैं? बैठ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरे बेटे, ये जाति बिना उपवास, बिना प्रार्थना का किसी के जीवन से नहीं निकलता है। हालेलुया। आपको मालूम है उपवास के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे साथ निकालिएगा। आज मैं उपवास का सही तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपना संदेश समाप्त करूँगा। प्रभु यीशु ने उपवास के बारे में क्या कहा? मत्ती उसका 17 अध्याय, लूका उसका 5 अध्याय, उसका 33 से 35 पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका 33 से लेकर उसका 35 वचन पढ़िए, उसमें क्या लिखा गया है। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना, प्रभु सुनो, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। हाँ, वैसे ही फरीसियों के चेले भी क्या करते हैं? उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रभु तेरे चेले यूहन्ना, पतरस, याकूब, यूहन्ना, थोमा, ये लोग क्या नहीं करते? क्या लिखा है? खाते पीते हैं। हालेलुया। आप सब यहां देखिए, प्रभु के सामने कुछ लोग आकर कंप्लेन कर रहा है। प्रभु सुनो, आपसे कंप्लेन है। प्रभु बोलता, बोलो क्या कंप्लेन है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जो चेला है वे लोग बैठ कर उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फरीसी लोग भी बैठकर उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन तेरे चेलों को मैं देखता हूं प्रभु, तेरे चेले लोग सब समय क्या करते रहते हैं? केवल खाते और पीते ही रहते हैं। वे लोगों के लाइफ में उपवास नहीं है। तब मेरा प्रभु एक अच्छा वहां उत्तर देता है। क्या देता है वो इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। उसके बाद प्रभु क्या कहता है, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है उपवास करवा सकते हो? सुनो, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। बस इसका मतलब प्रभु कह रहा है, जब तक दुल्हा अर्थात यीशु में उसके साथ हूं, यीशु जिसके साथ है उसको उपवास करने का जरूरत नहीं था उस समय, क्योंकि यीशु सच में साथ में था। लेकिन प्रभु बोलता, जिस दिन मैं चला जाऊंगा उस दिन मेरे चेले लोग क्या करेंगे? उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह चला जाता है, चेले लोग सच में उपवास करना और प्रार्थना करना आरंभ कर दिए। हम और आप भी प्रभु के चेले हैं। हमको और आपको भी क्या करना है? उपवास करना है।
फैमिली फास्टिंग मीटिंग करना है, चर्च के फास्टिंग मीटिंग में आपको आना है। हम चर्च के फास्टिंग मीटिंग में नहीं आते हैं, हम फैमिली फास्टिंग मीटिंग नहीं करते हैं। इस वजह से परिवार में जो समस्या शैतान ने ढाल कर रखा है ना, वो आपके परिवार से हटा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा ने डाला है। क्यों नहीं हट रहा है? क्योंकि आप उसके लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो। अब मैं आपको बताऊंगा एक सही उपवास कैसा आपके जीवन में होना चाहिए। सब कोई उपवास तो किए होंगे ना कभी उपवास तो किए होंगे। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जितने लोग उपवास किए हैं पहले कम से कम एक बार? हाथ उठाइए ना अपना, उठाइए, कोई बात नहीं। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। जब आप उपवास करते हैं, आज मैं आपको उपवास का तरीका बदलने जा रहा हूं। मैं नहीं बदलूंगा, प्रभु का वचन आज आपके उपवास के तरीकों को बदलेगा। क्यों? उपवास के सही तरीके में जब आप आएंगे ना, तब परमेश्वर का आत्मा आपके परिवार से बंधनों को, बाधाओं को तोड़ेगा। मैं बताऊंगा उपवास का सही तरीका क्या है। यशायाह का किताब उसका 58 चैप्टर, उसका 1 से लेके हम 7 वचन पढ़ना है, लेकिन हम उससे लिखा लिए। मैं आपको बताता हूं आपको कहां से पढ़ना है। यशायाह का किताब उसका 58 और उसका 3 वचन से पढ़िएगा। ये उपवास के बारे में लिखा गया है। पढ़िए उसमें क्या लिखा गया। 58 का 3 वचन से पढ़िए। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हे प्रभु, हमने तो उपवास किया, परंतु प्रभु तूने हम लोगों को आपने देखा नहीं। हमने उपवास तो किया, लेकिन आपने हमें देखा नहीं। आगे, हमने दुख उठाया प्रभु, क्योंकि दिन भर हमने खाना पीना छोड़कर तेरे उपस्थिति में बैठा, आंसू बहाया, परंतु तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया। अब वहां पर पॉज कीजिएगा, मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा। क्या हम लोग जब उपवास करते हैं, उपवास के बाद हमारे मन में ऐसा सवाल आता है, प्रभु हमने उपवास लिया लेकिन आपने हमारी सुधि नहीं ली। प्रभु हमने तो बैठकर दुख उठाया, रो रो के उपवास में प्रार्थना किया, लेकिन तूने मेरे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया? शायद आपके अंदर भी प्रश्न आया था, है ना। प्रभु आगे क्या कहता है, पढ़िएगा। प्रभु कहता है, सुन लो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। मैं अभी यहां रोकना चाहूंगा। एक सच्चा उपवासी विश्वासी वही है जो उपवास के दिन अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, अपने बॉस का नहीं, अपने लोगों का नहीं, अपने कुटुंबियों का नहीं, बल्कि केवल और केवल उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ही इच्छा क्या करे, पूरा करे। अब मुझे आप बताइए, उपवास में आप परमेश्वर की इच्छा पूरा करते हैं या अपनी इच्छाओं को आप पूरा करते हैं? बाइबल कहता है, इसलिए तुम पुकारते हो मैं नहीं सुनता हूं, इसलिए तुम्हारा उपवास आंसुओं के साथ चला जाता है, इसलिए तुम लोगों को दुख लगता है कि तुम उपवास करते हो लेकिन कुछ मिलता नहीं। लेकिन प्रभु कहता है, क्या उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरा करते हो या मेरी इच्छा पूरा करते हो? मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। कुछ लोग सुबह से लेके अगर 3 दिन उपवास करता है तो वो डिसाइड कर लेता है कि 3 दिन जैसे उपवास हम तोड़ेंगे, चिकन बना के हम तैयार रखेंगे। मेरे बातों को समझिएगा, चिकन बनाकर हम क्या करेंगे, हम तैयार रखेंगे। उपवास हमारा खत्म हुआ नहीं, लेकिन हम उपवास के बाद वाला जो खाना है उसके बारे में हम सोच रहे हैं। मेरे बातों को समझिएगा। उपवास के समय हम क्या करते हैं, सुबह के समय आकर प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाते हैं और थोड़ा बहुत गीत गा लेते हैं, आराधना कर लेते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं और जो विषय में प्रार्थना करना है फटाफट प्रार्थना कर लेते हैं और हम सोचते हैं हम उपवास में हैं। उसके बाद हम अपने घर में जाते हैं, शायद हम सो जाते हैं कि थोड़ा देर हम रेस्ट करेंगे, हम सो जाएंगे। फिर हम उसके बाद उठेंगे, शायद हम थोड़ा टीवी देखेंगे, न्यूज़ देख लेंगे। आज न्यूज़ में क्या दिखाया, कि पास्टर ने कहा न्यूज़ देखना गलत बात नहीं है, इसलिए हम न्यूज़ देख लेंगे। फिर थोड़ा न्यूज़ आप देख लिए, फिर थोड़ा यूट्यूब में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को आप देखना शुरू कर दिया। बाइबल के वचन को प्रभु क्या कहता है, यहाँ क्या कहता है, वहाँ क्या कहता है, सच्ची सच्ची बातें आप इस यूट्यूब में आप देखना शुरू करेंगे। उसके बाद अपने दोस्तों से आप बातें करेंगे, लेकिन दोस्तों को बताएंगे नहीं कि आप उपवास में हो। फिर आप शाम के समय फिर प्रभु की उपस्थिति में जाओगे, आधा घंटा 1 घंटा प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे, प्रार्थना करोगे और बाइबल पढ़ोगे। और उसके बाद में ऐसा करके 3 दिन बाद हमें लगता है कि हमने कंप्लीट तरीके से सच्चाई में प्रभु को डरते हुए, प्रभु को कांपते हुए हमने उपवास को क्या कर लिया, समाप्त किया। मेरे प्रियो, मैं आपके मन में डालना चाहूँगा, उपवास आप करते हो प्रभु की उपस्थिति में, ये बड़ी बात नहीं है। उपवास करने समय एक चीज का जरूर श्योरिटी रखो, क्या आपका उपवास परमेश्वर का इच्छा पूरा कर रहा है या आपका इच्छा पूरा कर रहा है ना। इन कुछ दिन पहले उपवास में था, प्रभु ने मुझसे बातें किया
और उपवास में रहने समय एक समय ऐसा आया कि मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि सुस्तपन लग रहा था, थोड़ा कमजोरी लग रहा था, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। मैं सोचा कि चलो इस बार इस समय को मैं क्यूट कर दूंगा, बाद में फिर मैं प्रार्थना करूंगा, थोड़ा से क्या बोलते चाय पानी पीने के बाद फिर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का आत्मा ने एक बात मुझसे मेरे मन में ढाला, तू किसकी इच्छा को पूरा कर रहा है, मेरी इच्छा को या अपनी इच्छा को? हम अपने उपवास को सेट कर लेते हैं ना, ऐसे 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 करेंगे और उसके हिसाब से हम करते हैं। तो मैंने मन में बोला, प्रभु भले ही मैं कमज़ोर फील कर रहा हूँ, भले ही मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, भले ही मेरा मुंह खुल नहीं रहा प्रभु जी, लेकिन मैं फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा मैं पूरा करूँगा। मालूम है, मैं बैठ के प्रार्थना करना शुरू हो गया, मैं बैठ के दुआ करना शुरू हो गया, प्रभु अनुग्रह कीजिए, शक्ति दीजिए, बल दीजिए, सामर्थ दीजिए। थोड़े देर में प्रभु ने मुझे शक्ति दिया, बल दिया, सामर्थ दिया और मैं मेरा प्रार्थना को मैं कंप्लीट कर पाया। और जब फास्टिंग में रह के प्रार्थना करता हूँ, आराधना करने का कभी कभी मन नहीं करता, लेकिन मैं मेरे मन को बोलता हूँ ये मेरा मर्जी है कि मैं आराधना ना करूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है कि मेरा बेटा मुझे आराधना करे। भले ही मेरा मन ना हो ताली बजाने का, भले ही मेरा मन ना हो घुटने टेकने का, मैं फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के क्या करूँगा? प्रार्थना करूँगा। मैं एक बात बताऊंगा, मेरे बड़प्पन के लिए प्लीज मत सोचिएगा मैं मेरे बड़प्पन के लिए बोल रहा हूँ। मैं जब भी पर्सनल प्रार्थना करता हूँ, पूरा प्रार्थना मैं घुटने में करना पसंद करता हूँ, शुरू से लेके आखिरी के आमीन तक। मैं इसलिए अलग बातें बता रहा हूँ, मेरा क्राइटेरिया आपको पता नहीं चलना चाहिए बोल के नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं एक बात जानता हूँ, प्रभु मैं अगर बैठूंगा आपकी उपस्थिति में, मेरी मर्जी नहीं आपकी मर्जी। मुझे मालूम है, आपको मालूम है, मेरा घुटना दर्द करता है, मन करता है मैं गोल होकर बैठूं। पर्सनली बोल रहा हूं, जब मैं व्यक्तिगत में बैठता हूं मेरा मन करता है कि मैं गोल होकर बैठूं, लेकिन मैं जानता हूं मैं पूरा प्रार्थना जितना भी देर प्रभु मुझे अनुग्रह देता है, मैं घुटने में बैठकर घुटने में खत्म करता हूं। क्यों? इसलिए करता हूं, प्रभु मेरा प्रार्थना भी तेरी मर्जी के हिसाब से हो, मेरा मर्जी नहीं। मुझे मन करेगा थोड़ा गोल होकर बैठ के प्रार्थना करें, मुझे मन करेगा यहाँ बैठ के प्रार्थना करें, मुझे मन करेगा गद्दा में बैठ के प्रार्थना करें, लेकिन एक बार प्रभु से पूछ ले, प्रभु आपकी योजना क्या है, मैं आपके लिए कैसे प्रार्थना करूं? प्रभु अगर कहता है घुटने में प्रार्थना करें, अगर आप तकलीफ उठाकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका तकलीफ के लिए मैं देखकर खुश नहीं होऊंगा, आपका परमेश्वर आपसे खुश होगा। क्यों मालूम है? एक सच्चा उपवास तब होगा जब आपकी मर्जी नहीं, किसकी मर्जी होगी? परमेश्वर का। इसलिए जब उपवास करते हैं, एक भी बात अपने मर्जी से आप मत कीजिएगा, अपने मर्जी से बिल्कुल स्टेप मत उठाइएगा, हर मर्जी परमेश्वर को दीजिएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्या जब तुम उपवास करते हो मेरी अपनी मर्जी पूरी नहीं करते? और आगे क्या लिखा गया सुनेगा, तुम अपनी मर्जी पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, अब सुनो मेरा क्या लिखा है, सुनो। तुम्हारा उपवास का फल यहां होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते, दुष्टता से घुसे मारते। जैसे उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम लोग इतने दिन तक जो उपवास करते हुए आ रहे हैं, हमारा प्रार्थना स्वर्ग तक जा रहा है या नहीं जा रहा है? ये सोचना है। क्योंकि हम उपवास कर लेते हैं, अच्छी बात उपवास कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारा प्रार्थना नहीं पहुंच रहा है तो आप सोच के देखिए, एक बेला का खाना छोड़कर घटी में परमेश्वर नहीं है, घटी में हम हैं। क्योंकि हमको एक बेला सुबह का अच्छा नाश्ता था घर में, लेकिन हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया, उसके स्किप किया ताकि हम फास्टिंग ले। प्रभु कहता है आजकल का उपवास का जो फल है वो मारपीट और लड़ाई झगड़ा और तू में होता है, और इतना तक होता है कि तुम लोगों को कोई भी फल नहीं है, ना ही तुम्हारा प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचता है। अब मेरे बातों को समझेगा। प्रभु कहता है कि ये जाति को अगर अपने जीवन से, अपने घर से, अपने जगहों से हटाना है तो तुझे क्या लेना पड़ेगा? उपवास के साथ प्रार्थना। और उपवास जब हम करते हैं, प्रभु कहता है तेरे मर्जी से उपवास नहीं, किसके मर्जी से? परमेश्वर की मर्जी से। मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप उपवास में बैठते हैं तो उपवास के दिन में मान लेते हैं अब उपवास है और घर के काम काज आप कर रहे हैं ना, घर के काम काज कर रहे हैं, कपड़ा हर दिन जितना धोते हैं उस दिन भी उतना धो रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं और वैसे ही खाना पका रहे हैं, और आप बर्तन धो रहे हैं, खाना पका रहे हैं, घर का सारा काम कर रहा है, आपका घड़ी जो है ना टाइम को चढ़ा रहा है 8, 9, 10, 11। आपने सोचा 12 बजे आप प्रार्थना करेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ बहनों से, भाइयों से, सबसे, आप किसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं?
हम क्या सोचते हैं मालूम है, उपवास मतलब ना एक बेला का खाना छोड़ देना उपवास है। मैंने खाना बंद कर दिया उपवास है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बेला का खाना छोड़ना उपवास नहीं है, डाइटिंग है। क्या है? डाइटिंग है। एक बेला का खाना छोड़ देना उपवास नहीं बोला जाता है, वो डाइटिंग बोला जाता है। जो लोग पतले होना चाहते हैं ना, उससे जाके पूछो कि आप पतले होने के लिए क्या कर रहे हैं, वो बोलेगा कि मैं एक बेला का खाना छोड़ देता हूं, कभी कभी रात में नहीं खाता हूं। तो वो भी वही करता है, हम भी वही करते हैं। तो उनमें और हम में क्या फर्क है? सोच के देखो। हम लोग जो उपवास लेते हैं, हम सोचते हैं कि 3 दिन तक हमने कुछ नहीं खाया। तो प्रभु कहता है कि मेरे ऊपर तुम एहसान कर रहे हो, नहीं खाए हो मतलब तुम नहीं खा रहे हो, मेरे ऊपर में क्या फर्क पड़ता है? हम केवल खाना छोड़ते हैं और सोचते हैं परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनकर छप्पर फाड़ के मेरे लिए क्या करेगा, आशीषों को लेगा। बाकी चीजों का उपवास, हम फोन में तो उतना ही डूबे रहता है जितना बाकी दिन डूबे रहते हैं। मेरे बातों को समझिएगा। अगर उपवास करना है दिल से, आप जो घर के कामकाज करते हैं ना, उस दिन जब उपवास लेंगे, अपने घर के कामकाज को लिमिट कीजिए। आप प्रभु को बोलिए, प्रभु उपवास का मतलब क्या मालूम है? प्रभु मेरे घर के काम, मेरे खाना, मेरा उठना बैठना, मेरा मोबाइल देखना, मेरे दोस्तों के साथ बातें करना, मेरा बाहर घूमने से, इन सारे चीज़ों को मैं आज आपके चरणों में लाता हूँ। इससे बड़ा मैं आपको मानता हूँ, इसलिए मैं उपवास में बैठा हूँ प्रभु। अगर आप उपवास में घर के काम में पड़ जाओगे तो आप प्रार्थना कब करोगे? इसका मतलब प्रभु को यह बता रहे, प्रभु मेरा घर का काम पहले है, समय मिलेगा तो मैं आपको उपस्थिति में बैठूंगा, नहीं मिला तो शाम को बैठूंगा। तो प्रभु कहता है तेरे लिए उपवास में अपना घर का काम इंपॉर्टेंट है, मेरे पास बैठना नहीं है। कभी कभी हम उपवास लेते हैं, दोस्त लोग बुलाते हैं, हम दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते हैं, नॉर्मली बातें करते हैं, हाँ कैसे हो कैसा नहीं है। लेकिन मेरा प्रभु कहता है तेरे लिए उपवास में इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी उपस्थिति में बैठना या दोस्तों के पास में बैठना। याद रखिए, उपवास किसकी इच्छा से होना चाहिए? परमेश्वर के। विशेषकर मैं बहनों को बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहन लोग घर में काम काज कर कर प्रभु के उपवास में बैठते हैं। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, जिस दिन आप उपवास करने के लिए ठानते हैं, अपना फैमिली उपवास हो या चर्च का उपवास हो, उस दिन अपने काम काज में आप कटौती करें, अपने काम काज को कटौती करें, उसको काटे, नेक्स्ट दिन के लिए शिफ्ट करें, या उसको एक दिन पहले ही इसको समाप्त करें, क्योंकि वो दिन पूरा और पूरा अपने सृजनहार परमेश्वर को दीजिएगा। यही है सच्चा उपवास, यही है एक रियल मायने में उपवास। एक बेला का खाना छोड़ना उपवास नहीं है। एक बेला के खाना छोड़ने से नहीं होगा। आप अगर बोलते प्रभु मैं 12 घंटा उपवास में रहूंगा, तो 12 घंटा कंप्लीटली प्रभु की उपस्थिति में आप उपवास में रहिएगा। मेरा एक सपना है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं मेरा वाइफ से हर समय बोलता हूँ कि कामनी, मेरा बहुत बड़ा सपना है, मैं मेरे लिए एक प्रे रूम बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं केवल रहूँ और वहाँ कोई ना रहे, वहाँ एक सोफ़ा रहे, वहाँ एक टीवी रहे, और वहाँ पे एक बहुत सारा चीज़ मैंने उनको बताया कि छोटा फ्रिज रहे, चाय बनाने का मशीन रहे, और वो घर में मैं AC लगा के रखूँगा। तो कामनी बोलता है क्यों? मैं कहता हूँ अगर मैं प्रभु से प्रार्थना करने के लिए 12 घंटे के लिए उपवास में गया, तो 12 घंटा के बाद ही उस रूम से क्या करूँगा, बाहर आऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारा चीज उस रूम के अंदर हो, कि मुझे बाहर आने का जरूरत ना पड़े। उपवास मतलब प्रभु के साथ बिताना, प्रभु के वचनों में बिताना, प्रार्थना में गुजारना, आराधना में गुजारना। 12 घंटा मतलब 12 घंटा। और जब 12 घंटा के बाद मैं बाहर आऊंगा, मेरा परमेश्वर मुझे नए सामर्थ, नए शक्ति से भरेगा। यह है उपवास। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मेरा प्रभु यीशु मसीह ने उपवास लिया था, कहाँ उपवास लिया था प्रभु ने? जब मेरा प्रभु ने उपवास लिया था, तो मेरा प्रभु ने कहाँ लिया उपवास? अपने माँ के घर में, कि माँ मैं 40 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा, आप मेरे रूम में मत आइएगा, मैं उपवास में बैठने जा रहा हूँ, आप मुझसे बातें मत कीजिएगा। नहीं, प्रभु को मालूम है मैं घर में अगर रहूंगा डिस्टर्बेंस होगा, मैं घर में रहूंगा बाधाएं होगी। प्रभु ने चुना तो क्या चुना? लिखा गया आत्मा ने उसे कहाँ ले गया? जंगल में। जंगल में मैं अगर पूछूं क्यों? क्योंकि जंगल में कोई इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। 40 दिन मेरा परमेश्वर एकांत में रह के फास्टिंग किया, 40 दिन मेरा परमेश्वर केवल प्रार्थना किया, 40 दिन मेरा परमेश्वर ना तो कुछ खाया ना तो कुछ पिया, 40 दिन परमेश्वर अपने आप को बाहर दिखाया नहीं। लेकिन आज का मॉडर्न उपवास थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा अलग हो गया। लेकिन हम जितना तक कर सकते हैं प्रभु के लिए, उतना तक अपने आप को उपवास में रखें।
सच्चा उपवास, संसार से अपने आप को अलग कीजिए, खान पान से अपने आप को अलग कीजिए। और उपवास के दिन मैं बोलूँगा अपने फ़ोन को आप भले स्विच ऑफ ना करें, उसको आप अलग रखिए। ज़रूर फ़ोन को ऑन रखिए, अगर फ़ोन किसी का आता ज़रूर आप उठाइए, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उस दिन कम से कम फ़ोन को तौबा बोलिए कि आज मैं फ़ोन पर कुछ भी चीज़ देखूंगा ना ही मैं घाटूंगा। अपने आप से फ़ोन को अलग रखिए, अपने काम काज को थोड़ा काटिए और प्रभु को दर्शाइए, प्रभु ये सारा चीज़ से उत्तम आप मेरे लिए है। और तब हमारे परिवार में, हमारे जीवन में प्रभु काम करेगा। देखिए वहाँ पे एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहूँगा, पढ़िएगा सिस्टर, आगे में क्या लिखा गया है। जिस उपवास से मैं खुश होता हूं, जिसमें मनुष्य अपने आप को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाओं के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना, इसी को क्या तुम लोग उपवास कहते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। दो बातें, उपवास मतलब प्रभु के इच्छा को पूरा करना, उपवास मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करना। हालेलुया। जब मेरा बर्थडे रहता है ना, जिस दिन मेरा बर्थडे रहता है उस दिन रात से कामनी मेरे पीछे में लगी रहती है, उस दिन रात से छोड़ता नहीं, 12 बजे से लेकर मेरे पीछे रहता है। 12 बजे मुझे उठाता है, उसके पहले पूरा घर वगैरह सजाता है और मुझे रात में ही चॉकलेट देता है, रात में मेरे लिए जो गिफ्ट लाता है कामनी मेरे हाथ में देता है। और उसके बाद सुबह जैसे मैं फिर से उठता हूँ, कामनी मेरे सामने आके पूछती है आज आपको क्या खाने का मन है। फिर मैं बोलता हूँ जो मेरा मन है नाश्ता में वो लेके आता है। दोपहर भी मेरे लिए वही होता है, क्योंकि उनको मालूम है आज किसको खुश करने का दिन है, जिसका, तो हम उपवास में किसको खुश करते हैं? परमेश्वर को करना है। पूछना प्रभु बताइए और मैं क्या करूं? पिता मैंने अभी भी प्रार्थना करके उठाऊं, प्रभु बताइए मैं और क्या करूं? तब परमेश्वर आपके आत्मा में आपसे बातें करेगा, बेटा ये कर, फिर वो करे, फिर पूछे प्रभु मैं और क्या करूं? क्योंकि मैं 12 घंटा का फास्टिंग लिया, 12 घंटा मतलब सुबह 6 से शाम 6, तो ये 12 घंटा प्रभु कंप्लीटली मैं आपको देने जा रहा हूं। ना मेरे दोस्त लोग इसमें आएंगे, ना मेरा मोबाइल इसमें आएगा, ना मेरा कामकाज इसमें आएगा, ना मेरा फैमिली इसमें आएगा, ना कोई इसमें आएगा। प्रभु ये 12 घंटा मैं आपको देने जा रहा हूं, बताइए मैं आपके खुश करने के लिए मैं क्या करूं? और इस तरह का उपवास जब हम करेंगे, मैं आपको दावे के साथ बोलना चाहता हूं, शैतान लाने वाला बीमारी आपके परिवार से क्या होगा? दूर चला जाएगा। शैतान लाने वाला आपके परिवार में जो आप सूख जा रहे हैं उससे प्रभु ठीक करेगा। जो आपके जीवन में बंधनों को ला रहा है वो हट जाएगा, रुकावटों को ला रहा है आपके जीवन से हट जाएगा और आप आजाद हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए मैं मेरे विश्वासी से कहना चाहूँगा, अगर आप अपने परिवारों को बदलना चाहते हो, अपना फाइनेंशियल स्टेटस को बदलना चाहते हो, अपने परिवार से बीमारियों को दूर करना चाहते हो, अपने परिवार से बंधनों को तोड़ना चाहते हो, आज से परिवार मिलकर डिसाइड करे, सप्ताह में कोई भी एक दिन प्रभु की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करे उपवास में। वो भी कैसा उपवास? पूरा प्रभु की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। और ऐसे उपवास में आप बैठिए, 3 महीने के बाद मैं आपसे पूछूंगा या फिर आप गवाही दोगे कि परमेश्वर मेरे परिवार में एक बहुत बड़ा मिरेकल किया। हालेलुया। आइए अपना आंखों को बंद करें।